ओके, नेक्स्ट एक व्हाट इफ एनालिसिस सीरीज में ही, मतलब ये जो व्हाट इफ हम जो चेक कर रहे हैं, मतलब ये हुआ तो अभी क्या कर रहे थे वही कर रहे थे ना। मुझे 1.5 लाख सेल करना है तो क्या आएगा, मुझे 80% मुझे मार्क्स स्कोर करना है तो मैं कितना स्कोर करूं, समथिंग लाइक दिस। तो सेम वे में व्हाट इफ, मान लीजिए आपका बिग बिलियन डेज चल रहा है, ओके, सो आपने 30% डिस्काउंट दिया है जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके, फिर सेल बहुत कम हो रहा है तो आपने बोला मैं डिस्काउंट बढ़ा देता हूँ, 35 कर देता हूँ। तो अभी मुझे देखना है इफ मेरा डिस्काउंट 35 होगा तो प्रॉफिट मेरा कितना कम होगा, ओके। और एक काम करता हूँ, मैं 30 की जगह 32% डिस्काउंट देता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग नहीं तो एडवर्टाइजमेंट में 2000 लगाता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और ऐसे और 2-3 कंडीशन में करता हूँ, नहीं तो कंडीशन डाल देता हूँ कि 2000 के ऊपर ही लोगे तो ही 40% मिलेगा, नहीं तो 30%। तो ऐसे अलग अलग मेरे पास ऑप्शंस है, इन सब का मेरे फाइनल प्रॉफिट में कितना, कैसा इफेक्ट होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कुछ आपको एनालिसिस करना है, ओके। इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस, इतने डिटेल में रिपोर्ट बनाना है और कंपाइल करना है, सो दैट टाइम वी नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड सिनारियो मैनेजर, ओके, क्योंकि ये अलग अलग सिनारियो पे काम करता है। सो व्हाट इज दिस ऑप्शन एंड वेयर इट इज, लेट्स हैव अ लुक। सो इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस, ओके, मतलब ये व्हाट इफ एनालिसिस का ही एक पार्ट है। इफ यू गो टू द डेटा, जब आप डेटा टैब में क्लिक करोगे, यू विल गो टू व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक एंड इन दिस you can see the option called scenario manager, right? तो ये ऑप्शन सिनारियो मैनेजर है, सो आई कैन यूज दिस। कब यूज करना है ये समझ में आया। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है तो गोल से, थोड़ा एडवांस कैलकुलेशन है बट इतने डिटेल में नहीं है, तो आई कैन यूज अ सॉल्वर, जहाँ पे मुझे पता है फॉर्मूला वगैरह लगा है, आई कैन कैलकुलेट। आपको अलग अलग सिनारियो चेक करना है और उसको रिटेन करना है, उसका एक प्रेजेंटेशन बनाना है और डिटेल्ड एनालिसिस करना है, मतलब एक कॉलम में सिनारियो ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, ऐसा तीनों का कंपैरिजन करना है। सो दैट टाइम आई कैन यूज अ सिनारियो मैनेजर। सो लेट्स अंडरस्टैंड एक सिंपल सिंपल डेटा के साथ हम ये समझेंगे, सो दैट यू कैन रिलेट इजीली, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द मंथली बजट। मान लीजिए आपको जॉब लग गया, राइट, एंड यू आर वर्किंग ऑलरेडी पुणे में, एक जो भी आपका पैकेज है 5 लाख 10 लाख, और राइट, और 2 साल आपने काम किया, अभी आपको स्विच करना है। देन यू, आपने इंटरव्यू देना वगैरह शुरू कर दिया, आपने 2-3 इंटरव्यू क्रैक भी हो गया, आपके पास 2-3 ऑफर है अभी, राइट। एक तो पुणे का ऑफर है एंड दूसरा ऑप्शन लेट्स सपोज बैंगलोर का है, राइट। तीसरा ऑप्शन थोड़ा अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम है, राइट, फुल वर्क फ्रॉम होम। ये 3 ऑप्शन है एंड आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चूज करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, मोस्टली वी अंडरस्टैंड कि सबसे ज्यादा सैलरी किधर है, और बैंगलोर के केस में ऐसा होगा कि सैलरी ज्यादा है बट सेविंग कुछ नहीं है, क्योंकि पुणे में 5 लाख लगता है, तो उसी काम के लिए करने के लिए बैंगलोर में आपको 7 लाख लगेगा, क्योंकि रेंट ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, आप बाहर घूमने जाओगे तो वो खर्चा है, मूवी टिकट्स वगैरह हजार हजार रुपए का आता है उधर। तो ये कॉमन है उनके लिए, बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। Cost of living in Bangalore is quite high than cost of living in Pune, right? तो ये अलग अलग फैक्टर है। तो सबसे बेसिक हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली सेविंग। मेरा सेविंग कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, मैं पुणे में जॉब करके 1 लाख रुपए बचा रहा हूँ, और सेम काम बेंगलोर में जाके करूंगा तो 50,000 रहेगा, तो क्या फायदा है, फिर मैं पुणे का ही जॉब करता हूँ। सब कुछ छोड़ो, मैं घर जाके वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, 2 लाख रुपए बचेगा, तो सबको हटाओ, वर्क फ्रॉम होम। जनरल ऑब्जर्वेशन है, राइट, दिस इज हाउ वी ऑब्जर्व थिंग्स, और ये ऐसे हम डिसाइड करें। सेम केस बिजनेस में भी होता है, ये परसेंटेज, ये केस,
प्रमोशन में करूँ, मार्केटिंग में करूँ, एडवर्टाइजमेंट करना है कि डायरेक्ट ऑफर देना है, सब कुछ कर करके मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताओ, जो हाईएस्ट है वो हम ऑफर चला देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है, सपोज माय मंथली इनकम इज 1,20,000, ओके, 1,20,000, और मैंने यहाँ पे सारा मेरा खर्चा लिखा है, एक्सपेंस, और फिर मैं अल्टीमेटली कैलकुलेट कर रहा हूँ मेरा सेविंग कितना बच रहा है। तो सपोज मंथली सेविंग मेरा कितना है, यहाँ पे 1 लाख मेरा इनकम है, राइट, सैलरी हो गया, वट एवर। देन रेंट कितना जाता है, समवेयर अराउंड 45,000, ग्रोसरी मतलब खाना ग्रोसरी वगैरह 7,000, फेयर इनफ। इलेक्ट्रिसिटी हर महीने 2,200, मूवीज वगैरह देखना जाना है कुछ है 3,400, मूवीज जाना है, नॉट ओनली मूवीज, ट्रिप जाना है, घूमने जाना है, वट एवर इट इज। मिसलेनियस, कई फ्रेंड का बर्थडे आ गया, आपका बर्थडे है, राइट, किसी को गिफ्ट देना है, किसी को घूमने लेके जाना है, बट अगर आप अभी जॉब करते हैं तो आपको करना ही है ना कुछ वीकेंड पे, राइट। तो उसका खर्चा सब कुछ मिला के मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है, 63, राइट। और 1,20,000 वजह 63, सॉरी -63 कितना होगा, 56, राइट, ऑलमोस्ट। तो सेम एनालिसिस में वर्क फ्रॉम होम के लिए करूंगा, सेम एनालिसिस बैंगलोर के लिए करूंगा, सेम एनालिसिस और किसी सिटी के लिए करूंगा, जो भी मुझे वैल्यू सबसे ज्यादा देगा नीचे वाला वो मैं चूज कर सकता हूँ, राइट। एक ऑप्शन ये है, रियल में ऐसा नहीं होता, लोगों को बैंगलोर देखना है तो चलो बैंगलोर चलते हैं ना, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल, so let's understand how we can do it. I will go to data, click on what if analysis, scenario manager, okay, let me delete, okay, आपको ऐसा दिखेगा इनिशियली। तो सिनारियो आपको ऐड करना है, तो क्लिक ऑन ऐड, राइट, नाम दीजिए क्या, जॉब इन पुणे, आपको जो जो चाहिए वो आप नाम दे सकते हो, ओके। कौन कौन से सेल आपके चेंज होंगे वो आप दे सकते हो, पहले तो सैलरी चेंज होगा, राइट, क्लिक कॉमा, नीचे के सारे खर्चे चेंज होंगे, तो मैंने 1 बाय 1 की बजाय डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया, राइट, कॉमा, इतना ही चेंज होगा, बाकी तो टोटल एक्सपेंसेस फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ना इन सब का, टोटल इज नथिंग बट ये एक्सपेंस, और नीचे का भी फॉर्मूला है, ये माइनस ये करोगे तो ये आएगा आंसर, ओके। तो इतना चेंज होगा, फिर कॉमा हटा देता हूँ, ओके, इतना मेरा चेंज होगा, सो आई विल प्रेस ओके। तो इन्होंने ऑलरेडी फिल करके रखा है, मंथली इनकम के मंथली इनकम, हाउस रेंट, जहाँ पे ये वैल्यूज है ये ऑलरेडी इसमें भर चुके हैं ये, क्योंकि हमने वही सिलेक्ट किया। सो आई विल प्रेस ओके यहाँ पे। तो ये हो गया पुणे का, अज्यूम ये पुणे का है, आपने यहाँ पे भर दिया। नेक्स्ट बैंगलोर का ऐड करते हैं, ठीक है, जॉब इन बैंगलोर, राइट, प्रेस, और कौन कौन से सेल चेंज हो गए, डेफिनेटली वही सेल, चेक करो एक बार चाहिए तो, कौन कौन सा है, ये सेल, राइट, देन ये सारे सेल, प्रेस ओके, हो गया, ठीक है। अभी कितना है आपका मंथली सैलरी, कितना आने वाला है बैंगलोर में, चलो आपको आ रहा है 1.5 लाख रुपए, राइट, 1.5 लाख आ रहा है। चलो हाउस रेंट कितना रहता है बैंगलोर में, मोस्टली अराउंड 55-60 ऐसा रहता है, लेट मी मेक इट 60, 60,000 बहुत कॉमन है बाय द वे, इफ यू आर अवेयर, 60-70 लोग वहां पे 1 लाख भी रेंट देते हैं, हाँ, ओके। देन ग्रोसरी डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आई विल मेक इट अराउंड 9,000, ओके। चलो ऑनलाइन क्विकली बताइए, आप बैंगलोर जाओगे तो क्या क्या खर्चा हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव, 2800। मूवीज पुणे में इतना खर्चा कर रहे हो तो वहां पे बहुत खर्चा होगा, है ना, 5,000 लिख देता, आई एम पुटिंग सम रैंडम नंबर, ऐसा नहीं कि मैंने बैंगलोर में जाके मुझे चेक करना है कितना मूवी कॉस्ट है। मिसलेनियस डेफिनेटली आप नए सिटी में जा रहे हो, एक्सप्लोर करोगे तो अराउंड डबल कर देता हूँ, ओके, प्रेस ओके, हो गया। नेक्स्ट
ऐड, अभी क्या होगा, जॉब कहाँ पे है, इन वर्क फ्रॉम होम, जॉब एट होम कर देता हूं मैं, राइट, चेंजिंग क्या होगा, यही होगा, देन प्रेस ओके। हाउस रेंट, ये मंथली इनकम वहां पे डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम है तो कम रहता है पैकेज, तो लेट मी मेक इट अराउंड 90,000, ऐसे नंबर आपको पता रहेगा, आपने ऑफर लिया है। हाउस रेंट देते हो क्या घर में, ओके, राइट, दोगे तो क्या होगा, हाँ, बोलेंगे इतना बड़ा हो गया क्या, हाँ, यस, ऑनलाइन, ठीक है, ग्रोसरीज, चलो आपने इतना कमाया तो कुछ ना कुछ दे दो, सब जीरो क्या करोगे, हाँ, चलो चलो 4,000 रुपये बहुत हो गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो डेफिनेटली नहीं, देना है तो दे सकते हो, मूवी ठीक है वहां पे कोई नहीं रहता, बट कुछ खर्चा चलो जाके कहीं कि 1,000 रुपये, ओके, देन मिसलेनियस, चलो फ्रेंड के साथ घूमने गए इधर उधर सब कुछ करके 2,000 रुपये, ओके, ठीक है, प्रेस ओके, हो गए 3 कंडीशन। अभी मुझे एनालाइज करना है, तो व्हाट आई कैन डू, अभी पुणे का दिख रहा है आपको, तो बैंगलोर पे क्लिक कीजिए और फिर कीजिए शो, यहाँ पे जो शो बटन दिख रहा है, क्लिक, ये देखिए डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे आया, राइट, 60, एंड होम शो 83, राइट, तो ऐसा एनालिसिस आप कर सकते हो। आपको इसी को एक टेबल के रूप में दिखाना है, तो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे जो समरी दिख रहा है आपको, समरी क्लिक कीजिए, कहाँ पे चाहिए, नया शीट पिवट टेबल में चाहिए तो पिवट टेबल, नहीं तो नया सिनेरियो समरी आप कर सकते हो, ओके, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करो, सॉरी रिजल्ट है वो, रिजल्ट मतलब ये किसके ऊपर आपको रिजल्ट चाहिए, वो सेविंग मुझे कंपेयर करना है ना, तो इसीलिए मैंने सेविंग सिलेक्ट किया है, प्रेस ओके, थोड़ा टाइम लेगा, ये देखिए ऐसा डिटेल्ड आपको रिपोर्ट मिलेगा, करंट, ये जो करंट वैल्यूज थे आपके उसके लिए, ठीक है, नेक्स्ट, जॉब इन पुणे मंथली इनकम इतना होगा, जॉब इन बेंगलोर इतना इनकम होगा, जॉब एट होम इतना होगा, हाउस रेंट ये रहेगा, ग्रोसरीज ये रहेंगे, मूवीज ये है, फाइनली टोटल सेविंग ये है, राइट, 83, 56, 16, 83, ऐसे, सो ऑब्वियसली आपको क्या चूज करना पड़ेगा, जॉब एट होम, सो दिस इज हाउ ये डिटेल में आप बता सकते हो, ऐसे ही सेम आप एनालिसिस कर सकते हो, 30% डिस्काउंट के लिए कितना, 50% के लिए कितना, 70%, उसके नीचे लिखिए सेल्स कॉस्ट इतना था, एडवर्टाइजिंग में हमने इतना खर्चा किया, मार्केटिंग में इतना, सब कुछ करके इतना हुआ, टोटल मेरा प्रोडक्ट इतने का बेच रहा है, माइनस ये प्रॉफिट ये, राइट, आप एक टेबल में लिखिए एंड वैल्यू चेंज कीजिए, जैसे जैसे आप डिस्काउंट पूछेंगे वैसे वैसे डायरेक्टली आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि 30 दिया तो इतना होगा, 50 दिया तो इतना होगा, 60 दिया तो इतना होगा, अभी आप बताओ कि कितना देना है, उसके हिसाब से प्रॉफिट है, ओके, लाइक दिस यू कैन क्रिएट द सिनेरियोज, क्लियर एवरीवन, ऑनलाइन सब लोग क्लियर है क्या, हम्म, यस, नो, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया है सबको, Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. अब ओके, गुड गुड, तो डेफिनेटली होमवर्क आप खुद का कुछ सिनेरियो क्रिएट कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस सिनेरियो प्रॉब्लम, ओके, यू कैन टेक एनीथिंग, नॉट एन इशू, और जो भी हमने गोलसिक, गोलसिक तो इट बिट सिंपल, गोलसिक है, सॉल्वर है, ये आप ट्राई कर सकते हो, ओके, जो भी डेटा दिया है उसी के ऊपर करोगे तो भी वेल एंड गुड, नया कुछ डेटा आपको लेके करना है तो भी वेल एंड गुड, ओके, but you can complete these things, क्लियर, समझ में आया, होमवर्क क्लियर है सबको, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। अभी देखिए डेटा एनालिसिस छोड़ के हम आगे थोड़ा डेटा साइंस की तरफ जा रहे हैं, प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग, सिनेरियो बना के कुछ कैलकुलेशंस दिखाना एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट, विजुअलाइजेशन आपने पिवट चार्ट में किया है, सेम आप डेटा सिलेक्ट करके भी विजुअलाइज कर सकते हैं, ओके,
क्लियर एवरीवन? ओके गुड. सो कल जो हम देखेंगे डेटा टेबल. दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. व्हाट इफ एनालिसिस में एक डेटा टेबल करके टॉपिक है. ये भी मोस्टली यूज होता है, तो वो हम कल देखेंगे. ओके, क्लियर? ऑनलाइन प्रीति, Yes, sir. राशीष, रुचा, स्नेहा, प्रणीत, प्रणाली. ओके, गणेश, अनिल. गुड. Good then. So with this we can conclude our today's lecture here, and we will connect tomorrow at the same time. Okay? Good. नहीं, विजुअलाइजेशन एक्चुअली पिवट चार्ट जो है वो विजुअलाइजेशन का है. ये थोड़ा एडवांस, मतलब एडवांस एक्सेल बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको कुछ इनेबल करना पड़ता है ऑप्शन इधर उधर से जाके, राइट? तो ये ऑटोमेशन का जो है वो हम देखेंगे बाद में. ये इन बिटवीन पॉइंट्स है जो समहाउ ये किसी में बैठते नहीं, बट आपको कुछ ऐसा एनालिसिस करना है तो आप कर सकते हो. ओके, एडहॉक बोल सकते हो आप. क्लियर? गुड. So good then. Thank you. Thanks a lot, everyone. Those who are joining, maybe we can disconnect. Let me stop presenting.